Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे किस मूड में आप रहने वाले हैं। शुरुआत आप अपने ही कार्ड से कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। जस्टिस का कार्ड आ गया है, आपका ही एनर्जी ज़्यादा है इसमें। ये ना आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी तो लेके आ ही रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में जो लीगल डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं ना, उसको भी रिजॉल्व करेगा। फाइनली आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। ऑनेस्ट आपका नेचर तो रहता ही है, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट रहते हैं ना, वो ऑनेस्ट नहीं रहते आपको लेके। झूठ बहुत बोला जाता है आपसे, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड की है, झूठ बोला हुआ है ना, वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। मीन्स आपको इतने ज़्यादा लाइफ लेसन मिले हुए हैं पिछले कुछ समय से, 11 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आपने इतना सीख लिया है, इतना लाइफ के लेसन ले लिए हैं कि आप अकेले ही अपनी लाइफ को डील करना सीख गए हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस बना रहे हो, तो आप अकेले ही बैलेंस बना रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं है 10 लोग आके आपको बैलेंस प्रोवाइड करें या आपकी लाइफ में सेटलमेंट लाने की कोशिश करें। आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ है रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है लिब्रास के। देखिए यहाँ पे आपको कुछ मिरर इमेज काइंड की एनर्जी दिख रही होगी और ये रियल इमेज है। तो आपसे बोला जा रहा है मे बी आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं या दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है। मे बी कोई आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर रख रहा है, बट इन रियलिटी उनके मन में आपको लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। या आपको लग रहा है कि कोई पर्सन गलत है, बट इन रियलिटी वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो लोगों को पहचानने की ये जो ट्रिक है ना, आपको आनी चाहिए। विदिन 10 डेज तो वैसे मैंने बताया ना कि आप रियलिटी को देखने की कोशिश करोगे। कुछ हिडन ट्रुथ है जो आपके सामने आ सकते हैं। रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ों को हाइड करके रखा है ना, वो आपको रिवील कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और ये कार्ड आपके इनर स्ट्रेंथ को बता रहा है। तो आप काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी में रहने वाले हो, एक पार में रहोगे, स्ट्रेंथ आप में गेन हो रही है, सिक्योरिटी आप प्रोवाइड की जा रही है। करियर में कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है आपके साइड जिस पे आप काम करोगे ना, तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट आप बन सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रास यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मीन्स जब आपका काम करने का समय रहता है, जब आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने हैं, तब आप या तो अपनी पास्ट एनर्जीज में स्टक हो जाते हैं, अपने पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं, या किसी पर्सन के बारे में इतना सोच विचार करते हैं कि समय निकल रहा है और आपको पता नहीं चलता है। इमोशनल एनर्जी में आप ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ इनविजिबल लव प्रेजेंट है, कब भी प्रेजेंट है, एंजल्स भी प्रेजेंट है। तो आपको बोला जा रहा है सारी चीज़ें अलाइंड वे में काम कर रही है। यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन अभी आपको क्या बोला जा रहा है, डे ड्रीमिंग ना करें, इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर आना है, एक्टिव मोड में आइए। आपका कोई क्रश हो सकता है या आप किसी के क्रश हो सकते हैं, दोनों एनर्जीज हैं। तो आपको जिस भी पर्सन से कनेक्ट होना है उससे हो गए, बट डिवाइन टाइमिंग आने पर ही। या आपको लेके कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन वही बात है, जब तक आप लाइफ में बैलेंस नहीं बना लोगे ना, तब तक ना आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर नहीं होना चाहते हैं। ये कार्ड ना आपके मैरिज, रियूनियन, कमिटमेंट को भी शो करता है। लेकिन पेज का कार्ड है, तो ये मत सोचिए कि विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आप ट्रांजिशन देखोगे। विद इन फ्यू मंथ आप अगर सिंगल हैं तो मैरिज के साइड आप आगे बढ़ रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनर वॉइस को सुनिए। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मीन्स आपको रियलाइज हो जाती हैं चीज़ें कि आपके कौन से स्टेप लेने से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आपकी इतनी पावर होती है, इतनी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको यूटिलाइज करिए ना, क्यों किसी पर डिपेंडेंट होना।
आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। उनको रियलाइज़ है कि आपने कितना ज़्यादा उनको प्रोवाइड किया है, तो शायद इस सोच विचार में वो कुछ समय अपना निकाल सकते हैं। 10 डेज स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, इमोशनली एक्टिव दिख रहे हैं। कुछ प्रपोजल्स आपके साइड आ सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। करियर में आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई किसी जॉब में या किसी नए बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ये कार्ड मेहनत का है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कंफर्ट जोन में भी जा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो कंफर्ट जोन में ना जाएं, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जो नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंडिंग में, कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं, मैंने बताया ना, जेलसी आपसे बहुत ज़्यादा रखते हैं। उन एनर्जीज़ को पीछे छोड़िए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यूनिवर्स ने आपको इतनी पार, इतना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों से सलाह लेनी पड़े। लोग आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे, आपके लिए गलत रास्ता ही बताएंगे, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड तो वैसे भी 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये ना एयर एलिमेंट को भी शो कर रहा है। तो 7 नंबर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कैसे लाइफ को डील करना है। लेकिन वही बात है कि आपको क्या चीज़ जो आप में बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है डे ड्रीमिंग। उससे बाहर आइए। एयर एलिमेंट आपका ही कार्ड है। आपको ना जल्दी रिच होने की स्कीम्स को अप्लाई नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा ना, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो पैसों के पीछे भाग रहे हो, करियर सेट कर रहे हो, ठीक है, कुछ लॉन्ग लास्टिंग आपका करियर होना चाहिए। कोई अगर आपने ड्रीम भी बनाया है, उसको अचीव करने के लिए कैसे आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है, उस पर फोकस करिए। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को शो करता है ये कार्ड। तो कोई पर्सन है जो आपसे ओपन कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, मीन्स कुछ घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, जो है डायरेक्टली आपसे बोलना चाह रहे हैं। वरना अभी तक क्या एनर्जीज होती थी, आप ही नहीं समझ पाते थे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या आप क्या चाह रहे हो अपने पर्सन से। तो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था आप दोनों के बीच में, तो वो क्लियर होती हुई दिख रहा है। बस स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप को धोखा मत दें। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहिए, तो मूव ऑन करिए। और आपको लग रहा है कि हार्ड वर्क और लगेगा या थोड़ा सा मेहनत और लगेगी, तो करिए मेहनत, है ना। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे अलर्ट रहिए। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। तो आप यहाँ ना आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है, इन्हीं लोगों से अलर्ट रहना है। और सबसे मेन चीज़ है, आप में भी विद इन 10 डेज ज़्यादातर अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा आपको। ज़्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको ना अपनी एनर्जी रिगेन करना है। आप जो एकदम लॉस वाली एनर्जी में चले गए हो, डिमोटिवेट ज़्यादा हो गए हो ना, तो अपनी एनर्जीज़ को गेन करने के लिए आपको एक हर्मिट वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा, है ना। वैसे हर्मिट कार्ड तो नहीं आया, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको वही मैसेज दे रहा है। एनर्जी भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है, और आप अकेले हो, है ना। ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में दिख नहीं रहा है। तो विद इन 10 डेज ज़्यादातर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे, या रिलेशनशिप में जो इश्यूज चले आ रहे हो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, या सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हैं। और आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो देखिए, मैं बोलती ही जा रही थी लिब्रास आपसे कि टाइम वेस्ट ना करें। अगेन वही कार्ड आ गया। कुछ लोग हैं अभी भी, आप मीन्स अपने पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से हील नहीं हो पाए हैं। उसका रीज़न क्या है? या तो आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, या तो आपने अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं किया है, या आपका फोकस अपने करियर पे है ही नहीं। आपका फोकस चीज़ पे है, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, जिसमें आपको बैक स्टेप दिया गया है। मान रही हूँ कि आपने एफर्ट्स लगाए, आपने अपने साइड से 100% प्रोवाइड किया है, लेकिन आपको अगर बैक स्टेप दिया गया है तो उससे मूव ऑन करिए ना। क्यों अभी भी आप उस नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस बना के बैठे हैं? और जितना ज़्यादा आप इस पे फोकस बनाते जाओगे ना, ये उतना ही डीप होता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं अगर आप इस एनर्जी में जा रहे हो। तो मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे एक कप प्रेजेंट है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ भी एक कप प्रेजेंट है जो फुल है, एक्चुअली आपका ही वेट कर रहा है। लेकिन आपके किस एनर्जी पे फोकस है?
इस डीप थिंकिंग पे फोकस है, ये खाली कप है, इन पे फोकस है। इसी एनर्जी से बाहर आइए। आपके पर्सन तो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, है ना, या आपके बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो ग्रोथ लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कब ग्रोथ लेके आओगे? आप कब सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे? तभी आपको बोल दिया था कि थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। समय निकालना इन द सेंस ग्रोथ के लिए समय निकालना है, ना कि ओवर थिंकिंग के लिए। दोनों कार्ड्स अलोन एनर्जी को बता रहे हैं, बट दोनों ही बहुत डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं। ये आप पूरे तरीके से डीप थिंकिंग में चले गए हो, नेगेटिव, और यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे फोकस कर रहे हो? ग्रोथ पे, सक्सेस पे, बैलेंस बनाने में, ड्रीम्स को फॉलो करने में। और वहीं पर ये कार्ड क्या बता रहा है? अभी भी आप ट्रैप्ड में फंस चुके हैं, जो निगेटिव ट्रैप्ड है, आपके द्वारा ही बनाया गया है। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, तो ये भी आपको बोल रहा है कि रियलिटी देखने की कोशिश करिए। अभी भी आपको जो दिखाया जा रहा है, मीन्स जो आपके साथ बिहेवियर लोग करते हैं, वो रियल नहीं है। आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं कि आप पल भर में इस नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका भ्रम है, आपका सिर्फ कुछ ऐसे थॉट्स है जो आपको फंसा के रखे हैं, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो 4 कार्ड्स ऐसे आ चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके थिंकिंग मोड को डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके थिंकिंग मोड पे दिख रही है, उसको सही करिए। और जिस दिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप को आप अच्छा समझने लगोगे, ग्रोथ लेके आने लगोगे, ऑटोमेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब सॉर्ड क्या बताता है? रियलिटी को देखना। वही जस्टिस बता रहा था। मैं शुरुआत ही आपकी रियलिटी के साथ कर रही थी। आप पास्ट में स्टक रहोगे तो कैसे अपने फ्यूचर को बिल्ड करोगे? तो प्रेजेंट में आइए आप। तो 10 दिन के लिए आपको यही मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान देना है, करियर सेट करना है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है, जो रियलिटी है उस पर ट्रस्ट करना है। सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा लगेगा अभी आपको। कंफर्ट जोन में भी जाते हैं। देखिए, मैं हर्मिट की बात कर ही रही थी, मिड ऑफ द रीडिंग हर्मिट आ गया है, देन 10 ऑफ कप्स आया। तो देखिए कितने सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आए। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स अगेन बता रहे हैं कि आप जिस कप का इंतजार कर रहे हैं, वो कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हीलिंग आपको मिल रही है, हार्ट ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, लेकिन उसके लिए आपको किंग बनना पड़ेगा। सेकेंड है हर्मिट। हर्मिट का मैं बता ही चुकी हूँ कि सेल्फ के लिए टाइम दोगे ना, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, तो ऑटोमेटिक येलोइश एनर्जी आपके सराउंडिंग में आना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, और ऑटोमेटिक आपका रिलेशनशिप भी सही हो जाएगा। वापस से कलर्स के लव लाइफ से, आपके करियर से मिसिंग हो चुके हैं ना, वापस आएंगे। 10 दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड विद इन 10 डेज। क्या एनर्जीज आ रही हैं? एबंडेंस, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस, इसको तो आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग्स रहेगी ना कि आप जिस भी काम को करोगे ना, तो उसमें आप सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन सही वे में एफर्ट लगाने पर। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है आपके सही? हेल्पफुल पीपल, या तो आप किसी की हेल्प करने वाले हैं, या भगवान आपके सही ना किसी की हेल्प भेजने वाले हैं। तो कुछ तो हैं लोग आपकी लाइफ में ऐसे जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, या भगवान ये रास्ते ऑटोमेटिक बनाते चले जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एक ही मैसेज दे रहे हैं। लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रहा है। टॉरस का साइन आया, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज है। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। स्टार सीड्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? सेलिब्रेशन, क्या बात है। तो थोड़ी सी टेंस्ड एनर्जी में खुशी वाला कार्ड आ गया, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो। यूनिवर्स कुछ गिफ्ट, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपको देने वाले हैं। बॉटम से ड्रीम्स का मैसेज आ गया, तो मैं बोल ही रही थी कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लिब्रास आपके से। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं? फिलोसफर स्टोन, तो मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आप अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हैं, मीन्स एनर्जी रिगेन कर रहे हैं। जो आप एक लॉस्ट वाली एनर्जी में चल रहे थे, उससे बाहर आ रहे हैं। देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर।
सरेंडर, तो सरेंडर करना है भगवान, यूनिवर्स। जैसे आप सरेंडर करोगे वैसे ही आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। बॉटम से डिवोशन आ ही गया है, तो जितना ज़्यादा आप डिवोटेड रहोगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, उतना जल्द आप ट्रांजिशन देखेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।